कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटेड फाइल्स और नॉन बैलेटेड फाइल्स में क्या फ़र्क है और इन दोनों में रेट्स का फ़र्क क्यों है और कैसे ये फ़र्क आता है, इन तमाम सवालों के जवाबात को हासिल करने के लिए आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से आप सुन रहे हैं तैयब इजाज़ की आवाज़ को। आप सबसे मैं मुखातिब हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे, अपने अहले खाना के साथ खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। इस वक्त हुआ है रात 7:47। मरी रोड रावलपिंडी में मौजूद हूँ और यहीं से आप सबको मुखातिब हूँ। क्या फ़र्क है कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटेड और नॉन बैलेटेड फाइल में? सो कमिंग अप टू द पॉइंट, बैलेटेड फाइल्स कौन सी हैं? वो तमाम लोग जो अभी एक इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, फाइल्स के सेगमेंट में फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको बैलेटिंग और नॉन बैलेटेड की टर्म्स का नहीं पता, ये वीलॉग स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए। बैलेटेड फाइल वो बैलेटेड फाइल होती है जिसमें प्लॉट नंबर लगा हुआ हो। नॉन बैलेटेड वो फाइल होती है जिसमें प्लॉट नंबर ना लगा हो। अब जब भी हाउसिंग सेगमेंट में अगर सोसाइटीज़ आती हैं, लॉन्च होती हैं, तो जब सोसाइटी लॉन्च की जाती है तो ऑन ग्राउंड वहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं होते कि सामने ही कोई प्लॉट पड़ा और आप जाके खरीद के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। आप बेसिकली एक ब्रांड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और वो सोसाइटी जब भी लॉन्च होती है वो बेसिकली फाइल्स अपनी मार्केट में लॉन्च करती है ताकि आप उसके मेंबर्स बने। कैपिटल स्मार्ट सिटी 2016-17 में आई थी। तो जब आई ऑन ग्राउंड तो कुछ था ही नहीं के पास इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ खास वहाँ पे डेवलपमेंट कोई प्लॉट बने हुए नज़र तो नहीं आ रहे थे। तो इसकी फाइल्स लॉन्च की गई। फाइल्स का मतलब कि आप मेंबर बन रहे हैं। डिफरेंट पेमेंट प्लान डिफरेंट कटिंग्स के अगेंस्ट और डिफरेंट ब्लॉक के अगेंस्ट मार्केट में लॉन्च की गई। उनकी मार्केटिंग हुई और लोगों ने वो प्लान्स बाय किए जिसमें उन्होंने डाउन पेमेंट की और फिर अपना इंस्टॉलमेंट प्लान को एक्वायर किया। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब वो फाइल आई थी 2016-17 में, लोगों ने फाइल्स बाय की। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फाइल बाय करके साइड पे रख दी, गलत एडवाइस का शिकार हो गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने फाइल खरीदी, एक आध किस्त जमा कराई और फिर साइड पे रख दी, वो भी गलत एडवाइस का शिकार हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फाइल खरीदी, अपनी किस्तें जमा कराई और लगातार किस्तें जमा कराते रहे और किसी की बात पर कान नहीं धरा। ये तीसरी कैटेगरी वाले लोग कामयाब ठहरे। नंबर 1 पे जिन्होंने फाइल खरीदी, सिर्फ 20% पे किया था, मजीद किस्तें ही जमा नहीं कराई और वो इफ्स एंड बट्स को देख रहे थे कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, जब होगी तो देख लेंगे, अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो हुआ कुछ यूँ कि 2022 में अचानक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट बैठी, उन्होंने डिसीजन लिया और मार्केट में एक प्रेस रिलीज छोड़ दी कि वो तमाम लोग जिन्होंने सिर्फ 20% पे किया हुआ और एक कोई किस्त भी जमा नहीं कराई, फाइलें कैंसिल हो गई। और वो आज तक फाइल्स कैंसिल ही हैं। मुझे ढेरों कॉल्स आती हैं, सर हमारी फाइल कैंसिल होगी, हम क्या करें? तो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो सकता उन फाइल्स का। सेकंड कैटेगरी में वो तमाम लोग जिन्होंने सिर्फ कुछ फाइल किस्तें जमा कराई थी और आगे भूल गए थे या नहीं जमा करा रहे थे, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने वो तमाम फाइलें ब्लॉक कर दी। अब कैंसिल नहीं हुई वो फाइलें, वो ब्लॉक हो गई। ब्लॉक का मतलब ये है कि वो फाइलें हैं, एक्टिव होंगी, लेकिन जब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी जब तक किस्तें जो शॉर्ट है वो जमा नहीं होती। वो शॉर्ट किस्तें जमा कराएं, बेच दें, या कोई भी खरीदता है तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा जब तक किस्तें नहीं जमा होंगी। तीसरी वो थी कैटेगरी जिसमें लोगों ने अपनी किस्तें जमा कराते रहे, उनकी पेमेंट्स कंप्लीट थी, उनका नाम बैलेटिंग में आया, उनको प्लॉट नंबर लग गए। अब ये 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी तो फाइल कैंसिल हो गई, इनको कुछ नहीं हो सकता। दूसरी कैटेगरी ब्लॉक फाइल्स हैं, या अगर ब्लॉक नहीं भी है तो नॉन बैलेटेड है। अक्सर ऐसे भी हुआ कि बैलेटिंग के बाद लोगों ने पैसे जमा कराए हैं, वो नॉन ब्लॉक फाइल्स हैं, ब्लॉक नहीं भी हैं लेकिन बैलेटेड नहीं है, तो उन पे ऑन कम है गालिबन बैलेटेड की निस्बत। एक बैलेटेड फाइल्स है, 15-16 में प्लान आया था, फॉर एग्जांपल 17 लाख या 15 लाख की हम बात कर लें, 3.5 मरला की बात कर लेते हैं, 3.5 मरला का प्लान आया था, 15 लाख रुपए का। किस्तें जमा कराते रहे लोग, 15 लाख रुपए पूरा जमा भी करा दिया, बैलेटिंग भी हो गया, नंबर भी लग गया। अब इस पर्टिकुलर वेंचर में प्लॉट की कीमत, जो फाइल की कीमत है, बैलेटेड अगर आपने खरीदनी है तो वो ज़्यादा है, डेफिनेटली उस पर मैसिव ऑन डिमांड करते हैं। 15 लाख में तो उस बंदे ने खरीदा था ना, अब तो कोई नया प्लान आया भी तो 20-21 लाख का ही होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? तो पहले 5-6 लाख ये वेरिएशन प्लस नया प्लान अगर आप बाय करेंगे तो उसका तो प्लॉट 4 साल बाद मिलेगा, इसका प्लॉट तो साल बाद मिल जाना है, पैसे भी क्लियर है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई 15 लाख की फाइल पे कोई 10 लाख रुपए भी ऑन डिमांड कर रहा है तो उसका हक है, ये बैलेटेड फाइल है। इसी तरह 5 मरला, 7, 10 मरला और किनाल। नॉन बैलेटेड मतलब जिसकी या तो फाइल ब्लॉक है, किस्तें शॉर्ट है, या अगर किस्तें अब जमा हो भी गई हैं लेकिन बैलेटेड नहीं है, तो प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही उसका एक ऑन डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3.5 मरला की ही बात करते हैं इस वक्त,
उसका अगर किसी ने प्लॉट लिया था 15 लाख रुपए में फाइल बुक थी, बैलेटिंग के वक्त पैसे जमा नहीं कराए थे और बैलेटिंग में नहीं गए, लेकिन बाद में करा दी। आप समझे 10 लाख रुपया पे किया हुआ है, लेकिन फाइल नॉन वैलिडेटेड है। तो पहले तो 10 लाख रुपया वो प्लस 3-4 लाख रुपया ऑन तो डिमांड बनती है, क्योंकि उसका तो 15 लाख का प्लान था, तो वैसे ही 18 लाख का प्लान है, जितने का भी है, तो इस पे 3-4 लाख रुपया ऑन डिमांड बनती है। ब्लॉक फाइल में इतनी डिमांड बनती है, नॉन वैलिडेटेड में, ब्लॉक फाइल या नॉन वैलिडेटेड एक ही कैटेगरी हो गई। वैलिडेटेड की तरफ जाते हैं तो उस पर ऑन ज़्यादा है, और कैंसिल फाइल में तो कोई खरीद ही नहीं रहा। इसी तरह अगर हम नॉन वैलिडेटेड की बात करें, कोई ब्लॉक फाइल है, तो नॉन वैलिडेटेड का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका ऑन कम होगा एज कम्पेयर टू द वैलिडेटेड फाइल। तो जिन लोगों को वैलिडेटेड और नॉन वैलिडेटेड का मतलब नहीं समझती, मैं उनको दोबारा बताता चलूँ कि नॉन वैलिडेटेड वो फाइल्स है जो कि अभी बनी है, या इसमें एक कैटेगरी और है कि जिन लोगों ने भी 2020, 21, 22 में फाइल बुक कराई है, अभी तो 50% पेमेंट ही नहीं हुई, बेशक वो किससे साथ साथ जमा करा भी रहे हैं, 50% पेमेंट ही नहीं हुई, तो अभी तक बैलेटिंग आई ही नहीं, तो बैलेटिंग में उनका नाम कैसे आएगा। तो ये तमाम फाइल भी नॉन बैलेटेड है। अभी तो ये 2-3 साल पहले ही, ये 2 साल पहले बुक हुई हैं, इनकी किस्तें चल रही हैं, अभी 50% पेमेंट होगी, बैलेटिंग आएगी तब बैलेटेड में होगा, लेकिन फिलहाल ये नॉन बैलेटेड है, इनमें भी ऑन कम। लेकिन 2022 की जो फाइलें हैं, जिनको ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन जमा करानी है, 20% पेमेंट जमा करानी है, उसका ऑन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल अदर फाइल्स जिनको ट्रांसफर करने के लिए आपको ज्यादा जो है किस्तें जमा करानी है। तो ये डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं। हमें ढेरों कॉल्स आती हैं, ढेरों मैसेजेस आते हैं। अक्सर जितने भी बायर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो चीज़ खरीदनी है आप एक लॉक कर लें कि यार ये पर्टिकुलर मैंने 5 मरला खरीदना है और इतने पैसे हैं, ये 2 चीज़ें बता दें हमें कि ये मेरे पास पैसे हैं, ये 5 मरला है, आप लॉक कर दें, हमारे लिए आसानी होगी आपको कम्युनिकेट करने के लिए। और जितने भी सेलर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कॉन्टेक्ट करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप क्लियर कट हमें कहें, बताएं कि सर हमारे पास ये फाइल है, ये हमने सेल करनी है। अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं सर कि 8 मरला पे क्या प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर करूं? एज यूजुअल मेरे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फ़ोन पे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन मेरी फुल कोशिश होती है कि मैं 100% आप लोगों को कम्युनिकेट करूं, और जितना मैं कम्युनिकेट कर सकूं आप लोगों को मैं कर दूं, जितनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं मैं कर दूं। मैं बहुत ऑनेस्टी से अपना काम करता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक मैसेज आता है 8 मरले का क्या रेट चल रहा है, मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ? जब तक फाइल की सारी डायमेंशन मेरे सामने ना आ जाए, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ? मैंने तो नहीं खरीदनी। हमने, अगर आप सेल आउट करते भी हैं तो हमने तो आपकी इन्वेंट्री सेव करनी है और फिर कोशिश करना है कि हमें कोई बायर मिल जाए, ताकि हम डायरेक्टली सेलर टू बायर को सेल आउट कर दें। हमारा मकसद यही है। लेकिन अगर आप हमें मैसेज करते हो, कहते हैं 8 मरले पे का रेट चल रहा है या 10 मरले पे का रेट चल रहा है, मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको? अगर खरीदना है, डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ, आप परचेज करने जाते हैं मार्केट में एक अलग सिनेरियो है, सेल आउट करना चाहते हैं एक अलग सिनेरियो है। ये नहीं हो सकता कि जो आप जिस चीज़ में आपको परचेजिंग मिले उसी चीज़ में आप सेल भी करें। दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। आप गाड़ी भी कर खरीदें, जितने भी तमाम लोग हमें सुन रहे हैं गाड़ी खरीदते हैं, बेचते ही होंगे। आपको पता है कि जब आप गाड़ी खरीदना चाहें तो आपको अलग पैसों में मिलती है, जब आप बेचने जाए आपको अलग पैसों में मिलती है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो डेफिनेटली जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस पे बिजनेस कर रहे हैं, वो खरीदते कम पैसों पे, बेचते ज्यादा पैसों पे, उनका हक है। एनीवन इज बाइंग एनीथिंग। आपने एक प्लॉट 40 लाख का खरीदा है, आप बाद में 50 लाख का बेच रहे हैं, तो आपका हक है ना। हाई वी कैन नॉट से यू कि आप क्यों बेच रहे हैं। इसी तरह मार्केट में, रियल स्टेट इकोनॉमी में, रियल स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है रियल स्टेट बिजनेसमैन। अब रियल स्टेट बिजनेसमैन चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ें बेचते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि चीज़ वो 40 लाख में खरीदें, वो 40 लाख में बेच दें। वो खरीदेंगे, वो बेचेंगे। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर रियल स्टेट इकोनॉमी में, रियल स्टेट बिल्डर्स का, रियल स्टेट एडवाइजर्स का, रियल स्टेट बिजनेसमैन का ये हक और ये हलाल भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आप एक रियल स्टेट के बिजनेसमैन बन गए और आपको जितनी में आपकी फाइल आपको मिलती है उतने में बिकती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको वेट करना है फॉर द कस्टमर। या तो आप खुद अपने कॉन्टेक्ट पे ढूंढें कोई बंदा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फाइल है, 5 मरला की मैं बात करता हूँ, 2022 की मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2022 की फाइल है 5 मरला की, उसका परचेजिंग रेट 5.5 लाख रुपये है, आपको 5.5 लाख में मिलती है मार्केट में। अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें, आप अपने गिरदो नवा में देखें, अपने दोस्त को देखें, अपने कजन को देखें, कोई खरीदना चाहता है, उससे कहें मार्केट रेट 5.5 लाख रुपए है, 5.5 लाख में मुझसे खरीद लो। इसमें एक एक्चुअल पोटेंशियल बायर को आप चीज़ बेच रहे हैं, पूरे पैसों में चीज़ बिक जाती है। बट व्हेन यू आर इन द मार्केट, अगर आप मार्केट में आते हैं, रियल स्टेट एडवाइजर के पास आते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन द मार्केट। अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो डेफिनेटली वो कम पैसों पे खरीदेगा। अगर वो आपके लिए एक बायर भी ढूंढता है तो डेफिनेटली ये तो उसका हक है कि आप उसको रेलेवेंटली उसका जो हक बनता है वो दें। तो इसी दोनों सूरतों में बिल्कुल एक्चुअल रेट तो आपको नहीं मिल सकता इफ़ यू आर अ सेलर, एंड इफ़ यू आर अ बायर आपको डायरेक्ट एक एंड बायर भी नहीं मिल सकता, बिकॉज यू आर नॉट इन दिस मार्केट।
अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अपने हालो वाल दोस्त यारों में देखें, कोई अगर किसी ने फ़ाइल ख़रीदी और बेचना चाह रहे हो, उसे डायरेक्टली ख़रीद लें। किसी भी रियल एस्टेट एडवाइज़र को आप बीच में मत इन्वॉल्व करें। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जितने भी सेलर्स हैं, जितने में आपको कोई चीज़ परचेज आप करते हैं मार्केट में, एनीथिंग, आप उतने में सेल आउट नहीं कर सकते। इवन तो आप एक सनसिल्क शैम्पू भी लेते हैं ना, अगर आप होलसेल में उसको खरीदते हैं, अगर आप उसे बिजनेस करते हैं तो आपको एक अलग रेट पे मिलता है, लेकिन जब आप आज जाके रिटेल मार्केट से एक बॉटल खरीदते हैं तो आपको अलग रेट पे मिलता है। तो दिस इज द इकोनॉमी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये, और ट्रेंड ऐसे ही चलते हैं। सो इसलिए जितने भी सेलर्स हैं वो भी ध्यान में रख लीजिए कि जब आप सेल आउट करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के रेट से कम ही रेट पे बहुत जल्द अगर सेल आउट करनी है। इफ़ यू वेट फॉर द कस्टमर देन इट्स अनदर चॉइस। तो तमाम लोग जो भी सेल आउट करना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, तमाम तर लोग जो भी परचेज करना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। वी कैन एक्ट एज अ ब्रिज, ताकि हम लोग का चाह सकें डेट टू एक्ट एंड एफिशिएंटली, इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा हो, और हम इस एज अ ब्रिज का किरदार अदा करें और आप लोगों को आपस में कनेक्ट करवाएं। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़त को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।